उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर, ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है। जी हां, आरएलडी के एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, ये लगभग तय माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ओपी राजभर का भी नंबर लग सकता है, और सवाल कई तरह के हैं जिनके जवाब मिल सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार जानकारी मिल पा रही थी, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, बस इंतजार है। तो बस उस खबर का, जिस खबर में इस खबर पर मोहर लगती नजर आएगी कि आरएलडी, जो कि अपनी ओर से ये स्पष्ट कर देगी कि आरएलडी भी अब एनडीए का ही हिस्सा है, और मोहर तो तभी लग जाएगी जब आरएलडी का एक विधायक मंत्री भी बनेगा। आकाश यादव लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। आकाश, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के विस्तार की जानकारी मिल पा रही है, सूत्र क्या बताते हैं? आरएलडी को लेकर भी जानकारी ऐसी कि एक विधायक मंत्री बन सकता है, और क्या जानकारी मिल पा रही है? कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो किस तरह से होगा, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं? सिर्फ विस्तार ही होगा या फेरबदल भी हो सकता है? कमल, जिस प्रकार से बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ विस्तार किया जाएगा, और छोटा विस्तार कहा जा रहा है कि छोटा विस्तार होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गठबंधन की बात की जाए, राजभर को लाया गया था, आपको मंत्री बनाया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनना है इसके पहले, क्योंकि उन्होंने बात की अगर उस मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा तो फिर अलग परिणाम होंगे लोकसभा चुनाव के। तो उसको देखते हैं। तो बड़ी बात यह है कि राजभर को मंत्री बनाया जाएगा। दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से विधायक थे, उनको वहाँ से निकाल के एमएलसी बनाया गया, उनको जो है मंत्री बनाया जाना है। इसके साथ ही आरएलडी ने गठबंधन की है, आरएलडी के भी एक मंत्री पद हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो अलग बात है कि गठबंधन के बाद क्या होगा। लेकिन फिलहाल आरएलडी की तरफ से भी तो छोटा विस्तार माना जा रहा है कि 4 से 5 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें आरएलडी की बात सिर्फ की जाए तो सिर्फ एक मंत्री होगा, एक राज्यमंत्री, ऐसी चर्चा हो रही कमल। लेकिन बड़ी बात यह है कि छोटा विस्तार कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ी लंबे समय चर्चा थी कि जनवरी में होगा, दिसंबर में होगा, चलते चलते आज फरवरी से मार्च आ गया है लोकसभा चुनाव के पहले। तो लगातार जब बात की जाए, चाहे निषाद पार्टी की जाए या इनकी राजभर की बात की जाए, तो लोग कह रहे थे कि अगर आप विस्तार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं बात की जाए, पिछले दिनों में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलते हैं, आज की बात की जाए तो बैठक होती है आवास पे, तो तमाम चर्चाएं जो हो रही हैं, तो माना जा रहा है 10 तारीख के पहले का। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है वो हो सकता है कल दोपहर में या शाम तक जानकारी मिल जाएगी। कल गठबंधन के साथ साथ जो अन्य जो लोग हैं, आरएलडी की बात कर रही है, राजभर की पार्टी की बात कर रही है, भाजपा की, इनके लोग मंत्री बनाए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है कमल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपने खुद जिक्र किया कि ये कहा गया है इन सहयोगी दलों की तरफ से कि अगर चुनाव से पहले ये छोटा विस्तार या जो भी विस्तार होना नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजनीतिक पंडित और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? अगर ये विस्तार इसी मुताबिक होता है जो आप कह रहे हैं, आरएलडी का एक विधायक अगर मंत्री बन जाए, ओपी राजभर की आपने बात की है, तो क्या वाकई में आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या इस तरह के निर्णयों से? बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से आकलन की जाए, क्योंकि कल की बात की जाए तो दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक की गई, वहाँ चाहे सीएम योगी हो या अन्य संगठन के लोग वहाँ मौजूद रहे कमल। इसके बाद बड़ी बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर को 1 लोकसभा सीट देने की तैयारी में है। निषाद पार्टी की जो है 2 सीटों की तैयारी है। आरएलडी की बातचीत चल रही है 1 सीट या 2 सीट दी जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले ये तैयारियां मजबूत की जाए, क्योंकि इनका वोट बैंक है, और वोट बैंक 1-2% नहीं है, 5%, 7% ऐसा वोट बैंक इनका बहुत काफी समय। क्योंकि राजभर की बात की जाए बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ असर करता है, चाहे आरएलडी की बात की जाए तो हरियाणा, और अगर आरएलडी और पूर्वांचल के साथ पश्चिमांचल तक लगातार इसका खासतौर से मथुरा की सीट कल जाए और अमरोहा की सीट कही जाए, अलीगढ़ की सीट कही जाए, इसमें आरएलडी का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये तमाम चीज देखी जाए तो ये जो गठबंधन के बाद अगर इनको प्रचार प्रसार करने के बाद भी अगर इस तरह से काम देखा जाए, अगर इनको मंत्री पद नहीं मिलता तो उसका नुकसान भी देखने को मिलेगा। नुकसान कितना होगा ये अलग बात, क्योंकि रोज होता है। और अलग जो जिस प्रकार से बात की जाए, एक बड़ी बात मैं भी कमल एक बात बता दूं आपको कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो ओम प्रकाश राजभर के विधायक ने ही क्रॉस वोटिंग की। तो ये क्रॉस वोटिंग सिर्फ इसलिए हुई कि हमें जनता ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, तो ये कहीं ना क्रॉस दिखाई पड़ रहा है। इसका नुकसान लोकसभा में देखने को मिल सकता था कमाल। इसलिए गठबंधन के साथ साथ जो विस्तार है, ये छोटा विस्तार कहा जा रहा है, ये होना स्वाभाविक है।